हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में सीएसआर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पक्का आने वाले। ठीक है, इस चैनल में आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, ऐसा 2019 से लेकर आज 2024 तक का रिकॉर्ड है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इस AC2 या फिर 3 कह ले MIL2 हिंदी का आपका क्या प्रक्रिया रहता है, क्या प्रदर्शन रहता है। ठीक है, देखिए से इसमें जो क्वेश्चन बताया हम 14 क्वेश्चन, 14 से बाहर आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। 14 क्वेश्चन के अंदर ही आएंगे। इसको थोड़ा डिटेल में आ सकते हैं, थोड़ा डीप में आ सकते हैं, लेकिन यही 14 क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो क्यों ना फ्रेंड्स इसको पूरा क्लियर कर लिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको क्लियर करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा सब्जेक्ट का संस्कृत से लेकर उर्दू तक का तैयारी करवाया जाता है, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलें। देखिए फ्रेंड्स, पत्र लेखन क्या है, एक क्वेश्चन आप पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, पत्र लेखन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके प्रकार, इसके गुण, इसकी विशेषता। देखिए पत्र लेखन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, और औपचारिक पत्र लेखन क्या है, अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है। ये जो पत्र लेखन का ये जो प्रक्रिया से यहाँ तक है 5 तक। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन में अंतर क्या है। ये जो 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन में आप लोग का 3 क्वेश्चन आप लोग को पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि या तो ये मैच कर जाएगा, ये तो मैच करेगा ही, ये भी मैच करेगा, और ये अलग कर करके भी दिया जा सकता है, हो सकता है इसके गुणों को भी दिया जाए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा एकदम याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ज्ञापन किसे कहते हैं, ये तो पक्का ही आएगा। ठीक है, ज्ञापन के बिना रह ही नहीं सकता आपका एग्जाम। ठीक है, ज्ञापन तो रहेगा ही। निबंध लेखन तो छूट ही नहीं सकता, क्योंकि निबंध लेखन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय पर निबंध लिखने कर दे दिया जाए, चाहे किसी पैराग्राफ को टॉपिक को दे दिया जाए आपको उस पर लिखने के लिए, हमको जहाँ तक लग रहा है या तो स्टूडेंट्स या तो आपको बोल दिया जाएगा कि निबंध लेखन क्या है सो बताइए, या फिर कोई टॉपिक देगा कि इस पर निबंध लिखिए। ठीक है, 2 ही स्टेप बनते हैं यहाँ पर आपके निबंध में, तो दोनों स्टेप क्लियर करके जाइए। देखिए पल्लवन क्या है स्टूडेंट्स, भाव पल्लवन के लिए आप लोग को या तो कोई कविता दे देंगे कि इसका भाव पल्लवन कीजिए, या फिर स्टूडेंट्स आप लोग को पूछेंगे कि भाव पल्लवन की विशेषताओं को बताइए, या फिर पल्लवन क्या है इसको बताइए। ठीक है, दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संक्षेपण भी आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो संक्षेपण जो स्टूडेंट्स आप लोग को इंग्लिश में पूछ देगा, संक्षेपण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इस तरह से, या फिर स्टूडेंट्स इस तरह से आपका कह सकता है संक्षेपण क्या है बताइए, या कोई टॉपिक देगा। टॉपिक कहने का मतलब अपठित गद्यांश देगा, उसको बोलेगा कि संक्षेपण लिखिए इसका। ठीक है, एक लंबा सा पैराग्राफ दे देगा स्टूडेंट्स, उसको बोलेगा कि इसका संक्षेपण लिखिए, यानी कि इसको छोटा करके लिखिए। ठीक है, अगला लिंग निर्णय से क्या तात्पर्य है, तो आप बहुत भली भांति से जानते होंगे कि किसी का भी लिंग निर्णय चेंज करना। ठीक है, पूछ देंगे स्टूडेंट्स कि गाय क्या है, तो महिला है, मतलब कुछ इस तरह से लिंग निर्णय चेंज करने के लिए दिया। पानी का उल्टा क्या होगा, मर्द का उल्टा औरत हो जाएगा। ठीक है, धरती का उल्टा आकाश हो जाएगा। इस तरह से जो कुछ स्त्रीलिंग को से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमको जहाँ तक लग रहा है ये क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा चांसेस है 98%, यानी कि 98% इसका चांस है। ठीक है, बाकी देखिए अंग टूटना, मुहावरे का अर्थ हमको लगता है अंग टूटना दे चाहे नहीं दे, लेकिन कोई ना कोई मुहावरा जरूर देगा। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा कि मुहावरे का क्या अर्थ है, या मुहावरा शब्द जो शब्द है इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अगला देखिए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द किस तरह से प्रयोग होते हैं, जैसे कि 100 शब्दों का एक शब्द, जैसे जो पीले वस्त्र धारण करता है पीताम्बर, जो नीले इस तरह से जो कहते हैं नीलांबर, पीताम्बर, इस तरह मतलब कुछ भी ऐसा जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग होता है उसको यहाँ पर लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, कि इसका अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी या इसका कोई एक शब्द लिखें। ठीक है, उसके अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप लोग को लिखना है, तो ये चांसेस है 98%, इसीलिए हम इसको नीचे लिखे हैं। कर्ता के नीचे चिन्ह का प्रयोग ये भी 97% चांसेस है, तो इसको भी
याद कर लेना। वाक्य संशोधन दिया जा सकता है, ये भी 95% चांस है, तो इसको भी हम लिख दिए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इससे बाहर आप लोग के एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, इसलिए हम ये सारा क्वेश्चन को लिख दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पूरा तैयारी करके जाइए, ठीक है। अगर आप इसका प्रॉपर ढंग से नोट्स या पीडीएफ चाहते हैं, गेस्ट पेपर्स चाहते हैं सीएसआर का, तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं मेरे प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है। बहुत ही कम फीस में स्टूडेंट्स, तो आप लोग ज्वाइन होके इसका लाभ उठा सकते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बाकी मेरे वीडियोज़ को भी देख के आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।